हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजकुमार और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछते हैं, सर अंतिम 50 से 55 दिनों में अपने पढ़ाई को कैसे रिवीजन करें। यानी अभी तक जितने पढ़े हुए हैं उसको अंतिम दिनों में रिवीजन कैसे करें, या किस नोट्स को फॉलो करें, या अंतिम दिनों में क्या करें। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आप सभी के लिए अंतिम दिनों में आप सभी जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए। या आपके पास अगर दृष्टि क्विक बुक का होगा तो आप सभी उसको एक टारगेट बना लीजिए और टारगेट के रूप में उसको फॉलो करते रहिए। मान लीजिए आपने पॉलिटी उठाया, ठीक, पॉलिटी को आप बना लीजिए मैक्सिमम 5 से 6 दिनों में हमको इसको पूरा ख़त्म कर देना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 27 से 28 चैप्टर हो गए। यहाँ पर 28 चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप 7 दिन बना लीजिए और इसको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप सभी दृष्टि की बुक को बनाकर आप 55 दिनों में आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और पॉलिटी का मान लीजिए आप दृष्टि की बुक से पॉलिटी ख़त्म कर लीजिए, ठीक। जो चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं उसको घटना चक्र से आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। इसका आप प्रीवियस ईयर MCQ देख लीजिए और आप लोग इसको भी साथ साथ लेकर चलिए, ठीक है। और उसके बाद सेम ऐसे ही प्रोसेस करते रहिए। और आप सबके पास बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद, ये न्यू एडिशन का बुक है 2024 का। आप सभी के पास इम्तियाज़ अहमद का बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी के पास बुक नहीं है तो हम अपने टेलीग्राम में इस बुक के PDF को दे देंगे और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी इसे भी सेम प्रोसेस में फॉलो कीजिए और आप देखिएगा कि अंतिम में आप सभी का एक लास्ट टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया है। और अंतिम समय में आप सभी कम से कम नाइट में एक MCQ ज़रूर दीजिए, यानी फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि मेरा तैयारी कितना हुआ है और मेरे तैयारी में कहाँ पर कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी हो रहा है। मान लीजिए आप डेली MCQ दे रहे हैं, आपका पॉलिटी सही है, इतिहास सही है, बिहार स्पेशल सही है, साइंस मान लीजिए वीक है या करंट अफेयर वीक है, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरा साइंस जो है, साइंस मेरा वीक है तो उस पर हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, या मेरा करंट अफेयर वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नहीं तो आप ऐसे पढ़ते रहिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है और कौन सा मेरा ठीक है। आप मान लीजिए हिस्ट्री पर आपका पकड़ मजबूत है तो और आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप हिस्ट्री ही रिवीजन करते रहिएगा। इसीलिए फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस सब्जेक्ट को ख़त्म कीजिएगा उसका एक फुल लेंथ देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने जितना पढ़ा है क्या सही मायने में उसको रिवीजन किया है, उसका क्वेश्चन पकड़ा रहा है या नहीं पकड़ा रहा है। अगर पकड़ा रहा है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने रिवीजन किया है। अगर नहीं पकड़ा रहा है तो जिस चैप्टर में मान पॉलिटी उठाए हैं तो जिस चैप्टर में पॉलिटी का दिक्कत हुआ है फट से उसी समय हम उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक, और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक है, मान लीजिए BPSC, आप लोग BPSC के सिलेबस जानते होंगे, जो मेन सिलेबस है उसको पहले कवर कर लेना है। मान लीजिए पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, साइंस आएगा, बिहार स्पेशल आएगा, करंट अफेयर आएगा। इन चारों को सबसे पहले और सबसे अधिक टाइम देकर इसको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको जियोग्राफी का सेक्शन को कंप्लीट करना है और उसके बाद आप लोग पॉलिटी के सेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अंतिम समय में आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है।
क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पहले पढ़ लीजिएगा तो बाद में भूल जाइएगा, क्योंकि उसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और वन सर्वेक्षण इत्यादि जो है डाटा आपको पढ़ने रहते हैं, याद करने रहते हैं। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को सबसे अंतिम में समय देना है, ताकि हम यहाँ पर याद करके जाएं एग्ज़ाम से पहले और डायरेक्ट वहाँ पर हम जाके हिट कर दें। ये नहीं कि आप पहले इकोनॉमिक्स को आप लोग मत उठाइएगा, नहीं तो आप जाकर लास्ट में आपको 100% लिख कर रख लीजिए कि आप लोग जाकर एग्ज़ाम के समय पर भूल जाइएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात है, आप सभी को करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण या परीक्षा मंथन आप लोग करेंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं, या सबसे अच्छा कोई भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उसको आप फॉलो करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको परीक्षा मंथन या प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो ज़रूर करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर कोई आप लोग को डाउट हो, दिक्कत हो और आप लोग को लगे कि इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अंतिम दिनों में आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है, हार नहीं मानना है। एक कहावत है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।